कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी होंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर से एक नए एपिसोड के साथ आप सबके सामने तैयार हूँ। और आज जो हमारे साथ में हमारे जो मेहमान हैं, वैसे मेहमान तो नहीं कहूँगी जी मैं उनको, क्योंकि वो भी मेरी वाली जगह से हैं। जी हाँ, वेस्ट बंगाल से जो आज हमारे साथ है वो हमारे हैं पिनाकी आचार्य जी। तो पिनाकी आचार्य जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू दीपा जी, thank you for calling in your show. Okay. Thank you, and I am from also West Bengal, Calcutta, and definitely our language is also same, but we will not speak in our language here. No, we can speak. एक तो আমরা বলতে পারি, কোনো অসুবিধা না, তাই না? हाँ, हम लोग हमारा बंगाली लैंग्वेज भी बात कर लेंगे थोड़ा हाँ, बहुत, थोड़ा कर because लेंगे। we will also get an opportunity to learn a new language. Exactly, very true. तो यस दोस्तों, हमारा जो बेबाक बातचीत शो है उस पे कभी हर बार ना कोशिश करती हूँ कुछ नई चीजें लेकर आऊँ। तो यस दोस्तों, आप पूछोगे दीपा आज हमारे पिनाकी दा को लेके आने का क्या रीजन है? तो यस दोस्तों, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास रीजन है, वो तो आपको पता चलने ही वाला है। मगर उसके पहले दोस्तों थोड़ा सा पिनाकी दा के बारे में जान लेते हैं। पिनाकी दा, आप हो वेस्ट बंगाल में, कोलकाता से? हाँ, कोलकाता से। ओके, तो थोड़ा अपना लाइफ के बारे में बताइए, आप क्या क्या करते हो, कहाँ से कैसे आपने अपनी लाइफ की शुरुआत करी, क्या थोड़ा अगर आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे सके तो। श्योरली जी, दीपा जी, प्रोफेशनलाइज मैं तो एक इंजीनियर हूँ और MBA किया हूँ। ओके। और बेसिकली मेरा एयरफोर्स में मैं जिंदगी बिताया 10 साल। एयरफोर्स में? यस, কি इंडियन বলছেন সত্যি? আমি জানতাম না কোনোদিনই। इंडियन एयरफोर्स में मैं 10 साल बिताया। ओके। इसके बाद मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में कंसल्टेंसी सेगमेंट में आया था। फिर हम लोगों ने गोदरेज में काम किया। फिर हम लोगों ने मस्कट चला गया, ये गल्फ में है मस्कट एक कंट्री। तो फिर मस्कट से हम इधर फिजी में आए। तो फिजी में हम लोग करीब लास्ट 5.5 ईयर्स हम हैं फिजी में। ओके, 5.5 ईयर से। ऑलराइट, तो 5.5 ईयर से तो आपने बिल्कुल तहलका मचा रखा है यहाँ पे। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नई चीजें, हर दिन कुछ ना कुछ नई इवेंट। हाँ, कुछ ना कुछ तो होता रहता है इवेंट। डेफिनेटली IEEE है, हमारा कम्युनिटी है, फिजी सेवाश्रम है जहाँ पे हम लोग सब जुड़े हुए हैं। हमारे दुर्गा पूजा होती है इतनी बड़े लेवल पे होती है और सब कुछ इवेंट होती है। हम लोग स्पोर्ट्स भी करते हैं इधर। राइट, तो यस, वी आर अटैच्ड विद एवरीथिंग। और इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी IEEE तो इंडियन हाई कमीशन के साथ काफी कुछ इवेंट हम लोग करते हैं। एग्जैक्टली, ये तो है ही। तो बहुत सारी सब चीजों में एक्टिव रहते हो। तो यहाँ आने के बाद दादा आपको याद नहीं आती इंडिया की? हाँ, ये इंडिया ही है बेसिकली अगर देखा जाए तो। मुझे फिजी और इंडिया में ऐसे कोई डिफरेंस नहीं लगती है। ऐसी क्या खास बात है कि आपको डिफरेंस नहीं लगता फिजी में और इंडिया में? देखिए, हम इंडिया में जो कल्चरल चीज़ें करती है सब इधर हम उपलब्ध है, तो इसीलिए कोई डिफरेंस नहीं है इंडिया और फिजी में मुझे लगता है। यस, फिजी का भी लैंग्वेज भी हिंदी है। हाँ, वही मोटा-मोटी हिंदी बोलते हैं। और एक खास चीज मैं ऐड करूंगी इसमें, मतलब हम लोग जैसे अपना जेंडर का तो हमारा रहता ही नहीं। बंगाल वाले तो बिल्कुल हम कोरता है करते सभी चलेगा हमारा ना, पानी भी खाता है सब चीज। तो यहाँ पर भी वही लैंग्वेज है, सभी आता है जाता है। वही है, आता है जाता है, सब कुछ है लैंग्वेज में, तो कोई फर्क नहीं है। और हिंदी भी शुद्ध नहीं है, बंगाल का भी हिंदी शुद्ध नहीं है। तो मैंने वही बोला, तो ये कनेक्शन सबसे प्यारा है हमारे बंगाली लोग का, ये कनेक्शन सबसे प्यारा है या फिजी वालों के साथ में। यस, सही बात। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे हम लोग त्योहार वगैरह साथ में मनाते हैं, कम्युनिटी में बहुत सारी सब चीज़ें एक साथ करते हैं। तो यहाँ पे लोगों का आपको जो सहयोग है वो कैसा मिलता है? लोग कितना फिजी का सभी बहुत कोऑपरेटिव है एक्चुअली। यूसी या फिजी में जाएंगे, बहुत सीधा आदमी है एंड दे कोऑपरेटेड एंड वी गेट ऑल होल हार्टेड कोऑपरेशन। एग्जैक्टली। और जो हम लोग बाहर से आते हैं एक्सपेक्ट, हम लोग तो हमारा देश हमारा दिल में रहती है, दिल में बसती है हमारा देश। और मैं तो डिफेंस सेक्टर में हूँ, उसमें मैं 2 कारगिल का आई हैव टेकन पार्ट इन 2 कारगिल वार आल्सो 1999 and 2001 also. Yes, and that was when I was operating in Jammu and Kashmir and controlling the defense operations from communication sector. So फर्स्ट टाइम रिवील कर रहे हो ये सब चीजें, तो कभी पता ही नहीं था। हाँ, ये तो कभी हमें मौका भी नहीं मिला आपके जाने के लिए। ओह माय गॉड, अच्छा। तो नेचुरली तो हमारा जैसे इंडिया हमारा दिल में है और दूसरा हमारा दिल में अभी तो फिजी है। बिल्कुल। तो नेचुरली वी आर ऑलवेज रिलेटेड टू फिजी इन ऑल द एस्पेक्ट्स। तो सबसे प्यारी बात क्या लगती है आपको फिजी की? फिजी का इधर का मुझे सबसे अच्छा लगता है जो इंडियन कल्चर हम इधर मेंटेन करते हैं, वो सबसे प्यारी लगती है। और दूसरा मुझे और एक दूसरा मैं बोलना चाहता हूँ, इधर जो बहुत लोग बहुत पहले इंडिया छोड़ के आए हैं, बट स्टिल दे आर अलाइंड विद इंडिया, दे आर अलाइंड विद द इंडियन कल्चर। उनका जो माइंडसेट है अभी भी इंडियन माइंडसेट ही है। सो दैट इज ऑल्सो अनदर ग्रेट थिंग। एंड सेकेंड, इधर जो ओरिजिनल जो इतो के पॉपुलेशन है, दे आर ऑल्सो वेरी वार्म हार्टेड पीपल एंड दे ऑल्सो एंजॉय देयर लाइफ टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। सो दैट वन एक्चुअली वी रियली एंजॉय।
हाँ, ये चीज एक्चुअली यहाँ की बहुत अच्छी है। मतलब आप जिसको भी देखोगे तो बुला स्माइल चेहरे पे सबके रहती है हमेशा ना, आप जानते हो या नहीं जानते हो, बट आपको देख के एक स्माइल दे देंगे प्यारी सी। Yes, that is what we enjoy actually. Exactly. Yes. और मुझे लगता है कि दादा हम लोग के वहाँ से ज्यादा खुश यहाँ के लोग रहते हैं। Absolutely. बहुत कम में भी सार लेते हैं वो लोग, खुश रहते हैं, मतलब उनको बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, उसी में हैप्पी रहते हैं वो लोग। Yes. That is the most important, and that's why they enjoy their life to the fullest extent. Very true. वो देख के हमें भी खुशी होती है। हाँ, और हम भी उससे काफी कुछ सीखे हैं एक्चुअली। Okay. We need not to learn that much. हम लोग क्या करते हैं, वो 10 साल बाद क्या होगी, 5 साल बाद क्या होगी, ये सब सोचते रहते हैं जिंदगी में। Correct. पर इन लोगों को देख के हम यही सोचते हैं, अरे आज का बारे में सोचो, and that's fine. If it goes nicely, that's great. वेरी ट्रू, ये बात सही है दोस्तों। कभी कभी ना हमें लगता है कि यार ये अरेंजमेंट करो, वो अरेंजमेंट करो, लाइफ के लिए ये सब चीजें करो, मगर कभी कभी लगता है यार पता नहीं लाइफ कब तक की है ना, हमें खुद नहीं मालूम। तो इतनी ज्यादा तैयारियां करने के बजाय जो फिलहाल का जो मोमेंट है ना, नाउ, उसमें आप जियो ना कम से कम। तो ये हमने फीजी से सीखा है। Yes, है ना? absolutely. बिल्कुल। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे फीजी वाले दोस्त है ना, आप सबके लिए दोस्तों ये सच्ची बहुत बड़ी बात है। हमने सच्ची में लर्न करा इस चीज को। कहीं ना कहीं हम लोग चीजों को लेके हम हमेशा ये सोचते थे नहीं यार कल ये होगा, परसों ये होगा, अगले दिन ये होगा, बट यहाँ आने के बाद हमने ये चीज प्यारी से लर्न करी आप सबसे। आप सबके प्यार ने हमें ये चीज सिखाया है। Definitely. ओके। तो दादा वैसे तो आप लाइफ फुल ऑन एंजॉय करते हो, और दुर्गा पूजा भी हम लोग मनाते हैं सेवाश्रम में। तो उसका आइडिया आपको कहाँ से आया कि हमें दुर्गा पूजा यहाँ मनानी चाहिए? देखिए, दुर्गा पूजा सेवाश्रम से बहुत पहले से ही होती है। लास्ट 13 ईयर्स से इन लोग करते थे। हाँ, लेकिन फीजी में आके। हाँ, फीजी में लास्ट 13 ईयर्स में इन लोग करते थे। अच्छा, ओके। तो एक्चुअली हम लोग जब मस्कट में थे उस टाइम हम देखे थे, एक्चुअली वी हैव ए वेरी बिग बंगाली कम्युनिटी देयर इन मस्कट। तो उसमें हम देखे थे हाउ दे सेलिब्रेट द दुर्गा पूजा। वी लर्नड अ लॉट। वी आर आल्सो क्लोजली एसोसिएटेड विद ऑल दिस बंगाली and Durga Puja, Indian Cultural Society. That is like IEEE we called here. There it is known as Indian Cultural Society. Oh. So it is also a diaspora organization. मतलब ये धमाका मस्किट में भी करते थे, ऐसा नहीं कि फीजी में आके करा? नहीं। Oh my God. एंड उसमें हम लोग काफी कुछ सीखे हैं। तो इन लोग लास्ट 13 ईयर से दुर्गा पूजा कर रहे थे इधर। तो 2013 से कर रहे हैं, इनफैक्ट लास्ट 10 ईयर से कर रहे हैं। ओके। तो हम लोग देखे हैं काफी कुछ उसमें हो सकती है। तो एज इट इज माय वाइफ अनिंदिता, शी टेक्स I think lot of initiatives in all the को तो पूरा फीजी जानता है भाई, कितने social activities and all those efforts things करते हैं। and ठीक है, but वही है, she tells us and we also फीजी सेवाश्रम है, स्वामी जी है, करेक्ट। तो हमें अखिलेश जी है उधर, सुमंतो जी भी है उधर। Correct, तो हम लोग सभी मिलके, हमारा जो पूरा बंगाली कम्युनिटी है उसमें पूरा मिलके हम लोग करते हैं। और आप लोगों का भी सभी का इसमें योगदान है। ये किसी का पर्टिकुलर पूजा नहीं है, ये पूरा इंडियन कम्युनिटी का पूजा है, मैं मानता हूँ। ऐसे जैसे गणेश पूजा है, दुर्गा पूजा है, दिवाली है, ये सब हमारे इंडिया का मेन फेस्टिवल्स है। करेक्ट। तो ये पूरा इंडियन कम्युनिटी का ही पूजा है, हम लोग सब मिलके करते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर हमें ऐसा नहीं लगता कि हम लोग अपने देश से दूर है? इसलिए तो मैं बोलता हूँ ये मुझे दूसरा इंडिया लगता है। दूसरा इंडिया लगता है, करेक्ट। मैं भी ये बात हमेशा कहती हूँ, हमारा मिनी इंडिया है एक्चुअली। यस, ये मिनी इंडिया है। बट एक मजा का बात है, आप इवन गल्फ में चले जाइए जहाँ पे काफी इंडियंस है। जैसे हम लोग मस्कट में थे, हमें कोई नहीं लगता था हम बाहर हैं। एक्चुअली हम लोगों का इंडियन कम्युनिटी जहाँ पे भी जाता है, चाहे वो हर कहीं पे, हर एक कोई में जाता है, तो आप चाहे वो यूएसए में ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में ले लीजिए, गल्फ में मैं था उधर भी ले लीजिए, यू विल फाइंड दैट ऑल इंडियन कल्चर्स, एवरीथिंग वी आर सेलिब्रेटिंग। सब जगह मिल ही जाएंगे। तो ये है भाई हमारे इंडियंस कि ना हर जगह पे पहुंचे मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि यार हम अकेले आ गए यहाँ पे, नहीं कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा वहाँ पे। बात ये आप देखिए, अभी जहाँ पे इंडिया का बात होती है, जैसे हम देखिए अभी इंडिया सभी जगह में वी आर, अभी चंद्रयान 3 था सक्सेसफुली लैंडेड। बिल्कुल। देन अभी देखिए जस्ट कल ही इंडिया का जो सूर्ययान स्टार्ट हुआ है, आदित्य। सो देखिए, अभी देखा जाए तो इंडिया नॉट ओनली द स्पेस, नॉट ओनली इन योर टेक्नोलॉजी, नॉट ओनली सर्विस सेक्टर, ऑल द प्रोफेशंस, इवन इन द स्पोर्ट्स आल्सो। करेक्ट, इंडिया काफी चमक रहा है हर जगह पे भी, सभी जगह में चमक रहे हैं। बिल्कुल। तो हम भी एकदम बिल्कुल प्राउड इंडियन है इस वक्त, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। इंडियन है और प्राउड फिजियन भी है, हम बताएंगे क्योंकि हम फिजी में रह के फिजियन। नहीं, बिल्कुल हमारे फिजी वाले भी तो हमारे इंडियन ही है। यस, एंड फिजी भी आप देखेंगे काफी तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल, काफी तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल, सभी सेक्टर्स में। हाँ, और बहुत मेहनती है यहाँ के लोग अभी। बहुत सारी चीजों को लेके ना काम कर रहे हैं, और आगे जो यूथ है अभी वो काफी आगे बढ़ रहा है, तो काफी सब चीजों को लेके काम कर रहा है। तो ये देख के काफी अच्छा लगता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि अब छोटी कंट्री हो तो अब किसी चीज में किसी पे निर्भर हो या कोई चीजें, लेकिन बहुत सारी चीजें कर रहे हैं यहाँ पे। यस, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ जॉब्स। राइट। होपफुली एंड इसके लिए ये for these thoughts only we have come with the youth leadership। मैं यही पूछने वाली थी, यूथ से मुझे याद आया कि यस आप लोग एक बड़ा इवेंट करने वाले हो, तो वो क्या है थोड़ा बताइए उसके बारे में। ये एक्चुअली हम लोग लास्ट ईयर से ये करना स्टार्ट किया। ओके। तो बेसिकली वी कॉल इट यूथ लीडरशिप कॉन्टेस्ट।
तो बेसिकली ये जो यूथ लीडरशिप कॉन्टेस्ट है जी इसमें हम लोग जो मॉडल फॉलो करते हैं इट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक इंटरफेरेंस मॉडल, शॉर्ट फॉर्म में होता है SIM। तो स्ट्रेटेजिक इंटरफेरेंस मॉडल में क्या होता है, आपको जो कोई लीडर्स है उसका 10 टॉप लीडरशिप स्किल्स होती है। दिस इज मोर और लेस ग्लोबली मैनेजमेंट एक्सेप्टेड क्वालिटीज ऑफ ऑल द लीडर्स। ऑफ कोर्स नाउअडेज पीपल आर टेलिंग अबाउट 17 स्किल्स, 15 स्किल्स, बट नॉर्मली जो ग्लोबली एक्सेप्टेड पॉइंट इज दैट top 10 leadership skills. So in this strategic interference or SIM model, we test all these 10 leadership skills in the youth leadership contest. Because क्या होती है, why it is important leadership skills? After completion of the education, normally they enter to the job sector or they go for the entrepreneurships. Right. So whether इन लोग entrepreneurship में जाना है क्या job sector में further progress करना है, तो normally क्या होता है, leadership skills are very essentials. So that's why you have come with the concept of youth leadership contest. तो ये क्या है, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी होती है टू शोकेस देयर लीडरशिप स्किल्स। ऐसे फिजी में कोई प्रोग्राम नहीं थी, ऐसे कोई कॉन्टेस्ट नहीं थी। और ये जो हमारा जो कॉन्टेस्ट है, हम इसको तो बोलते हैं ग्लोकल। ग्लोकल मीन्स दिस इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कॉन्टेस्ट इन द लोकलाइजेशन फॉर्मेट्स। ये जो मैनेजमेंट का हम लोग ग्लोकल, GLOCAL। वाओ, वंडरफुल, डिफरेंट कर दिया आपने बिल्कुल। यस, बिकॉज़ द ग्लोबल कॉन्सेप्ट, द लोकल मॉड्यूल, लोकल वी आर टॉकिंग द ग्लोकल। ओके, दैट्स नाइस। सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट। वाओ, तो मेरे ख्याल से कब है ये है आपको 16 सितंबर ओके 2023 USP हॉल में है। USP अपना ये जापान ICT सेंटर। ओके ओके, दैट्स नाइस। तो मतलब कैसी है तैयारियां, कैसी हैं उसकी? देखिए, इसके लिए तो हमारा टीम काफी 3-4 महीने से मेहनत काम कर रहे हैं, काफी काम कर रही है। देयर इज अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड वर्क गोस ऑन। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या होती है, द क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम एनालिटिकल एंड लॉजिकल कैपेबिलिटीज। सो इन दिस एनालिटिकल लॉजिकल कैपेबिलिटी में क्या होती है, आपको मैथ, स्टैट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी इट कवर्स इन एनालिटिकल लॉजिकल एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट ऑफ कोर्स। देन नेक्स्ट आती है आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जहाँ पे आपको पॉलिटिकल, सोशल, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स कवर्स अंडर दिस कैटेगरी। देन आपको आवड़ेक आती है आपको मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, जिसमें आपको मार्केटिंग, ऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक, अदर मैनेजमेंट्स, मतलब सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट इंक्लूड हो रहे हैं। ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट इंक्लूड होती है। मतलब ऐसा नहीं, जो भी किसी भी फील्ड से कोई भी बच्चा है, मतलब सभी उसमें आ रहे हैं एक तरह से। Yes, because normally क्या होती है, being a leader, you need to know all the subjects. Exactly. You are working in a corporate sector, or you are working anywhere, or even you are running your own business also. You need to have a glimpse of all the idea of all the subjects. All the subjects. Then only you will be able to Very true. progress further. Okay. तो मतलब काफी यूनिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपने यहाँ के बारे में सोचा। तो आपके दिमाग में कैसे आई ये चीज, मतलब कि चलो इस तरह कुछ शुरू करते हैं? Yes, हम लोग जब एक्चुअली आए थे फिजी में, बिकॉज लास्ट ईयर आई जॉइंड इन IEEE। अर्लियर हम IEEE के साथ तो जुड़े थे काफी दिन से। तो अभी आप किसी पद पे हो? आप IEEE का मैं अभी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ओके, वाइस प्रेसिडेंट है। ओके भाई, हम तो वाइस प्रेसिडेंट के साथ बैठे हैं सर जी। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। दिस इज ऑल IEEE से एक्चुअली सारे लोग के लिए है, कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है। ऐसे कुछ नहीं है। तो हम लोग ये सोचे थे, ओके वी आर डूइंग दिवाली, वी आर डूइंग होली फॉर ए लॉन्ग टाइम, बट इधर का यूथ के लिए कुछ करना है और इधर का कंट्री का रियल डेवलपमेंट के लिए कुछ करना है। सो इट एक्चुअली केम फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट। वाओ। और हम लोग बचपन में, इवन हम लोगों का मैनेजमेंट में, इवन हमारा इंडियन एयरफोर्स में भी हम लोग काफ़ी ये सब लीडरशिप का प्रोग्राम करते थे। ओके। सो इवन व्हेन आई वाज वर्किंग एज ए कंसल्टेंट आल्सो, आई वाज डूइंग मेनी लीडरशिप प्रोग्राम आल्सो दैट टाइम। तो फिर हमें लगा ओके, इधर के यूथ का करने के लिए ऐसे कुछ यूनिक प्रोग्राम लेके आते हैं जो एक्चुअली विल हेल्प देम। तो देन वी थॉट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, सो then it will help them, because normally क्या होता है, it's not only for youth, because many of the corporate sectors are also involved, because they are also the sponsors, many of the business houses भी इसमें हैं, काफी business houses हैं। okay, जैसे अभी तो हम लोग अभी sponsors में है वोडाफोन है, okay, then we have your courts, then we have RC Monubhai group of companies, then we have your Punjas, then we have India ODC, and many other sponsors are also there. Okay. So इन लोग सब जुड़े हुए हैं। Again we also मतलब वो भी समझ रहे इस चीज को कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ के लिए। Yes. So that way they are also interested. At the same time also the corporate sector needs good talent. So that's why we thought, okay, it's a good bridge between the corporate sectors
as well as for the students also. Right, As well as we are right. giving a student a good platform, so they can understand that where they can see, they can understand where they stand in terms of the global standards. So that's why we have started from that point. Wonderful. And last year it was highly appreciated by everyone, including Indian High Commissioner. Wow. And he I think also इस टाइम पे भी इंडियन हाई कमीशन आपके साथ काम कर Indian रहा High है। Commission always actually being a diaspora organization. Very true. We are a part of Indian High Commission only. We are not separated from them. Okay, and always we got active support from them actually. Exactly. And the Indian High Commission is highly, he is always motivating for this kind of Very concepts. true. They And always in support fact, us we for have a this. plan to come to the school level also. Okay. Because we thought, okay, first 2 years, let us establish it, first 2-3 years at the university Then level. you'll go to the Then school we'll be level going to also. the school level. Wow, that's nice. Okay. काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब आप लोग के काफी बड़े आगे के फ्यूचर प्लान है इन सबको लेके। Yes, we wanted to do many more things. This Like? is just the beginning. Okay. इसके बाद स्कूल लेवल में हम लोग आएंगे, फिर देखेंगे हमारा ITP लैब का, we also have a limited because ये हम लोग का क्या है, we are doing a all full time job. After that, whatever Right. we get extra time, we do it. We invest our time for this kind of work. But definitely going down the line, many new things also we have planned. Let us see how it comes out. Right, right. Because it's not, I can't divulge it because when I put a decision or I tell some idea, all other people also need to accept Exactly. in the board. Very true, very true. और वो है ना धीरे धीरे होती है। तो दादा जो ये आपने अभी बताया, कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को बहुत रिलेट करता है, जो हमारे कंट्री का, हमारे कल्चर का जो है कि वसुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा संसार ही हमारा घर है। Yes, तो हम फीजी में रहते हैं, तो फीजी के प्रति हमारे जो कर्तव्य है, फीजी के प्रति हमारी जो ड्यूटी, हमें लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए यहाँ के हिसाब से। तो उसी को सोचते हुए आप लोगों ने ये सारी सब चीज़ों पे काम किया कि चलो इस तरह से यहाँ के लोगों का भी डेवलपमेंट किया जाए, Yes. यहाँ के लोगों को भी हेल्प किया जाए। दैट इज द आइडिया। That is the major idea. नजर for आएगा। this thing. ओके। तो यस दोस्तों, देखो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये सारी सब चीज़ें ना, मतलब हमें अंदर से फील होता है दोस्तों इन सब चीज़ों के लिए कि हम जहाँ जिस जगह पे रह रहे हैं उनके लिए अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं दिलो जान से, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अगर उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके हेल्प के लिए या उनको ऊपर उठाने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए दोस्तों। बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी न किसी चीज़ का बहाना लगा देते हैं, यार वक्त नहीं है, यार ये टाइम नहीं मिलता, रिसोर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, होता है ना। तो दोस्तों लाइफ में ना हमें बहाने बनाने की बजाय ना हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास जो अवेलेबल है, जो चीज़ें हैं, एटलीस्ट हम उनसे स्टार्ट तो करें, क्योंकि उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप बननी स्टार्ट हो जाती है। लोग भी आएंगे आपको सपोर्ट करने के लिए। मेरे ख्याल से पहले इतने नहीं होंगे जितने अब आपको सपोर्ट मिल रहा होगा। Fortunately, first year हम लोग जो स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, Right. this is just after the COVID. करेक्ट करेक्ट। तो Initially उतना हम आइडिया भी लोग- नहीं था अपने पास में इतना। ये हम लोग का प्लान तो था प्रॉपर्ली, हम लोग को स्ट्रेटेजिक प्लान था। इनफैक्ट Okay. I did a proper presentation to all the members, ओके। and when I put the first presentation, yes, there was people are thinking whether we can go ahead or not. Okay. But everyone was interested. वाह। चाहे हमारा प्रेसिडेंट से लेके हमारा ट्रस्टी, ट्रेजरर्स, all the every secretary, everybody was वेरी इंटरेस्टिंग। interested in Wow. doing. Then we do put a lot of hard efforts, and last year also we got all very good sponsors last year also, and we do it in a big way. In fact Okay. हम लोग जो देते हैं, जो विनर्स है उन लोगों को हम लैपटॉप देते हैं, जो आपको रनर्स है उन लोगों को हम लोग टैब देते हैं। वेरी गुड, क्या बात है, बड़े बड़े गिफ्ट है ये तो। यस, बड़े बड़े गिफ्ट है। ओह माय गॉड, And यस। then, जो आपको इवन पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट होगा, 24 पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स और 2 स्टैंड बाय स्टूडेंट रहता है, बिकॉज देयर विल बी 4। एक्चुअली क्या होता है, टीम कॉम्बिनेशन कैसे होगी, मैं लिटिल बिट उसका बारे में हाँ हाँ बोलना बिल्कुल, आप चाहता बता हूँ। दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए, Because यस, ताकि everybody लोगों को should पता know रहे ना कि कैसे ये होगी, एग्जैक्टली yes. एग्जैक्टली नॉर्मली 3 यूनिवर्सिटी हैं। Okay. 3 यूनिवर्सिटी फिजी में है, आपको सब जानते हैं, यूएसपी, एफएनयू और यूनिफिजी। तो सब यूनिवर्सिटी थे 8 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छा। तो टोटल होगी आपको 8 स्टूडेंट में 24 स्टूडेंट। 24 स्टूडेंट, करेक्ट। ओके, और 2 स्टूडेंट आपको स्टैंड बाई रहेंगे, ओ, तो टोटल दो 30 सब स्टूडेंट्स तीनों टीमों के लिए। हाँ, क्योंकि अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम कुछ हो गया, कुछ और so दिक्कत at हो गई, least, राइट yes, राइट yes. राइट। So that is the idea. जैसे लोग क्रिकेट में भी रखते हैं, एक्स्ट्रा Yes, प्लेयर रखते हैं हम extra लोग player हर जगह पे, रखते हैं, yes. करेक्ट। हाँ, तो बट हम सभी को सर्टिफिकेट देते हैं, ओ 30 अच्छा, स्टूडेंट्स को जो एक्स्ट्रा के तौर पे आते हैं उनको भी। उनको भी देते हैं, बिकॉज दे आर Wow. आल्सो पार्टिसिपेटिंग एंड दे आर एग्जैक्टली, वो अपना प्रिपेयरिंग टाइम और सब कुछ इन्वेस्ट करें ना, दे आर आल्सो स्टेइंग देयर फॉर अ And this लॉन्ग टाइम। certificate is signed by President of IEEE lab, Okay. as well as Indian High Commissioner, Wow. which is a lot of value to it. एग्जैक्टली, सो ट्रू। एंड ये छोड़ के जो विनर्स होते हैं, हम लोग विनर्स को क्या करते हैं, 2 लैपटॉप देंगे, क्योंकि एक टीम विनर्स होगा, उसमें एक टीम में 2 टीम मेंबर रहती है। ओ, तो कैसे होगी आपको मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट। तो हर एक यूनिवर्सिटी आपको 4 टीम रहेगी, सो देयर विल बी टोटल 12 टीम्स। 12 teams, it will be divided into 2 groups, 6 teams each. So at a time, 6 teams will be playing in the Okay. contest. ओके।
तो 6 टीम्स को क्या करना है, 2-2 टीम मेंबर रहेगा। तो आउट ऑफ 6 टीम्स ये जो कॉन्टेस्ट होगी, इट इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट। वन इज कॉल्ड योर मिशन एंड अनदर इज द कॉल्ड कमिटमेंट राउंड। मिशन राउंड में क्या होगी, 12 क्वेश्चंस रहेंगे। देयर विल बी 12 क्वेश्चंस फ्रॉम व्हाटएवर आई टोल्ड यू अर्लियर, फ्रॉम ऑल दीज एरियाज। तो मिशन एरिया में क्या होती है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, बट कमिटमेंट सेशन में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अच्छा। एंड देयर विल बी टोटल 24 क्वेश्चन, 12 इन द मिशन राउंड एंड 12 इन द कमिटमेंट राउंड। अब क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आप केवल उसमें 2 होता है। इट इज अ टाइम डिपेंडेंट आंसर। फॉर एग्जांपल, दे विल गेट 30 सेकंड्स टू आंसर ईच क्वेश्चन। तो उसमें क्या होगा, अगर कोई टीम 10 सेकंड्स में राइट आंसर दिया और कोई टीम 15 सेकंड्स में दिया, तो 10 सेकंड वाले विल गेट मोर मार्क्स। ओके। एंड जो 15 सेकंड वाला, मतलब जैसे जल्दी बोला है तो लाइक उसको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। सो इट्स अ टाइम डिपेंडेंट। ओके। सो बेस्ड जो ऑन माइट भी है इसमें कितने जल्दी आप उस चीज को क्रैक कर पा रहे हो। ओके, दैट्स नाइस। एंड देन आउट ऑफ दिस 6 टीम, 3 टीम फॉर ईच group will be going to the final round. That is based on the total cumulative score of your these 2 rounds. One is the commitment round and one is the mission round. Okay. फाइनल अगेन 6 टीम में होगी। 6 टीम में एक टीम विनर होगा, एक रनर्स अप होगा। तो विनर्स के लिए हम ट्रॉफी देंगे, ये छोड़ के विनर्स के लिए हम लैपटॉप देंगे, और रनर्स अप के लिए हम टैब देंगे। तो टोटल 2-4 टीम को तो मिल गया। ये छोड़ के विनर्स के लिए तो ट्रॉफी भी रहेगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको जो बाकी जो 20 कैंडिडेट रहेगी, जो पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, तो उनके लिए हम इंजेट ओटीसी से $100 का गिफ्ट वाउचर देंगे। वाह, मतलब कोई भी खाली हाथ नहीं जा रहा है। कोई भी खाली हाथ नहीं। क्या बात है। मतलब बच्चे इतने एफर्ट्स लगा के वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो कम से कम ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं यार, मतलब कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं वो भी घर पे। Yes, and to be honest, everybody it is a must watch show for everyone. It's for the not only for the university student, but still all university the parents students, also, your school students, parents, academicians, your top corporate executives, your senior managers, your junior executives, as well as the all working member of community, and as well as for entrepreneurs. I am giving you and I am telling you, everyone will have a great learning opportunity and experience in this show, and it will be a global standard show. वंडरफुल। दोस्तों, सारी सब बातें आपने सुनी, आपको पता चला कि कितना कुछ पिनाकिदा ने सब कुछ एक्सप्लेन किया और बताया सारा। ये जो कॉन्टेस्ट होने वाली है, इन सबको लेके पूरी महीन से महीन छोटी से छोटी डिटेल्स इन्होंने शेयर करा है और बताया किस तरह से ये चीज़ें होने वाली हैं। तो दोस्तों, कहीं पर भी अगर आप लोग हो, इस वीडियो को अगर देख रहे हो और आपको अगर पता चल रहा है कि भाई कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और वैसे आपको पता चलना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे, कि हम इन सब चीज़ों को समझ पाए। तो यस, आप जरूर पहुँचे 16 तारीख को, 16 सितंबर को 3 o'clock will be starting time. Will start at 3 p.m. Okay, but थोड़ा जल्दी आए। थोड़ा जल्दी आए, because sometimes seats may be issues, because we are not keeping any tickets. It's a free of cost for everyone, because we want the Fiji to develop. We want the youth community of the Fiji to develop, and this is a exclusive and unique experience for each and everyone who will be watching for all the this Fijians. show. Yes, for everyone. Wow, such a beautiful. दोस्तों, बहुत प्यारे जी। उसमें और एक मैं बोलना चाहता हूँ, जी प्लीज। even those who are coming for enjoying this show, we'll make some arrangement for the snacks also for them. Wow. The snacks and everything, teas, everything will be also there. Okay. That's very important, because we feel that we wanted to work with the community, and at the each and every end, at the each and every moment in the community, that we also should give the satisfaction to everyone. So because people will be coming at 3 o'clock, and this will be going up to 6:30 maybe. Correct. So maybe at the between the final and the completion of the preliminary round, we'll keep some snacks arrangement for all the spectators. वाओ। तो यस दोस्तों, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। बहुत ही दोस्तों, मतलब आप कहीं ना कहीं आप चीज़ों को सीखने वाले हो, एक नए लेवल पे आप अपने ना नॉलेज को, अपनी लर्निंग को आप लेके जाने वाले हो, और आपके लिए सफलता के बहुत सारे रास्ते भी खुलने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आप सब चीज़ों को और गहराई से समझ पाओगे। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, कुछ तो होती सिर्फ सुन लेते हैं हम लोग, हाँ यार ऐसा ऐसा, जैसे पिनाकिदा ने बोला, लेकिन आप वहाँ पे आके उस एक्सपीरियंस को आप लो, फिर आपको समझ में आएगा कि इनके पीछे कितना एफर्ट्स लग रहा है, कितना मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि देखो, फुल टाइम जॉब होने के बावजूद भी ये लोग टाइम निकाल के ये सारी सब चीज़ें कर रहे हैं। तो दोस्तों, इतना तो हमसे बनता है ना यार, हम कम से कम आ सकते हैं, आके देख के तो जाएं कि भाई चीज़ क्या है, कर क्या रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को फील करना और समझना, और आप जरूर पहुंचना इस एक प्यारी सी इवेंट में। और ये इवेंट ना बहुत कुछ बदलने वाली दोस्तों। और कहते हैं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत बहुत छोटी होती है शुरू में,
लेकिन वो धीरे 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 बहुत बड़ी होती है और आप सबके सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो यस, आप इस इवेंट को जरूर बहुत सक्सेसफुल बनाइए और जरूर वहाँ पे पहुँचिए। ओके, तो एक चीज मैं इसमें बोलना चाहता हूँ। जी प्लीज प्लीज, मैं सोचूं दादा को दूसरा टॉपिक पकड़ूं, दादा फिर से कुछ ना कुछ ले आते हैं। जी बोलिए। इस इवेंट के लिए स्पेक्टेटर्स को इसलिए आना जरूरी है बिकॉज दे विल सी, एवरीवन विल सी what leadership qualities are required, and it is important if you want to progress in your life. It is very essential. Everybody who wants to progress in their life, even very the true. parents who wants to guide their children also, it's very essential for them. Even the parents also wants to progress in their life. For them also, yes. सभी जिंदगी में सक्सेस चाहिए, सभी को जिंदगी में प्रोग्रेस करना है, तो ये इवेंट उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। करेक्ट। पता है इनडायरेक्टली दादा ने आपको बोल ही दिया कि भाई ऐसा बच नहीं जाना कि भाई हम पेरेंट्स हम जाके क्या करेंगे, हम लोग को क्या करें, सबके लिए काम की है, ठीक है ना। तो सारे के सारे पहुंच जाना। ओके, अब दादा से दूसरी चीजें पूछती हूँ। ओके, तो ये सब चीजें तो बातें हो गई दोस्तों, इनका एक दूसरा पहलू भी है। जी हाँ, ये बहुत प्यारी कविताएं लिखते हैं और बहुत सुंदर सुंदर गीत बनाते हैं। हालांकि उसको चेंज करके हिंदी में बाद में इनकी वाइफ इनकी हेल्प करती है, एनी काफी हेल्प करती है इनको इस चीज के लिए। तो ये जो कविताएं लिखने का शौक आपको कहाँ से आया? एक्चुअली ऐसे है, मैं बचपन में आई यूज्ड टू राइट ए लॉट ऑफ पोएम्स फ्रॉम द बिगिनिंग। वैसे बंगाली लोगों से आप उम्मीद कर ही सकते हो ये सब लिखना विखना। काफी कुछ हम स्कूल मैगजीन पढ़ाशुना लेखा सब करे वाला। इवन स्कूल मैगजीन्स में हम लोग काफी इन्वॉल्व थे। हमारा स्कूल में रेगुलर मैगजीन होती थी, तो उसमें हम लोग काफी स्टोरी वगैरह लिखते थे। सो वो कभी कभी मे बी फ्रॉम क्लास 5-6 आई एम इन्वॉल्वड इन दिस थिंग। या क्लास 5-6। ओके, सो तो नेचुरली वो तब से चलता है, बट ठीक है, बट वी डू नॉट टेक इट एज ए प्रोफेशनल वे, बट इस एमेचर वे में यस वी आर इन्वॉल्व। और हिंदी में यस डेफिनेटली, मेरा हिंदी में क्या है, हम लोग तो बोल लेते हैं, नहीं बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हो आप, आपके लोग सुनेंगे बहुत क्यूट हिंदी आपकी। लेकिन हम हिंदी में जो होता है ना, भाषा लिखने के लिए जो भाषा के अंदर जो आपको वो होना चाहिए वो नहीं है, ग्रेविटी नहीं है। तो इसलिए यस आई गेट ए गुड सपोर्ट फ्रॉम माय वाइफ। शी इज वेरी गुड हिंदी बिकॉज शी इज फ्रॉम हिंदी जोन। हिंदी जोन? हाँ, वो जमशेदपुर से है, टाटा से है। ओ भाई स्टील। सो यस, टाटा स्टील से है, सो दैट इज फ्रॉम हिंदी जोन एरिया। सो शी इसीलिए इतनी स्ट्रांग है वो, हमारी स्टील लेडी। बिल्कुल यस, एब्सोल्युटली शी इज नॉट ओनली द स्टील लेडी, शी इज स्टील इन माय फैमिली टू। वाओ, दैट्स सो स्वीट। तो उनको थैंक्स तो बोल दो कि आपकी ना थोड़ा सा उनके लिए एप्रिसिएशन बनता है। एक्चुअली नॉट ओनली एप्रिसिएशन, मैं उनके लिए थैंक यू बोलूंगा तो एक्चुअली छोटा हो जाएगा। तो कुछ और जो दिल से बोलना चाहिए, बिकॉज़ कैमरा ऑन है। आई वांट कि आप एनी के लिए, आनंदिता के लिए कुछ बोलो। अभी हम लोगों का जमाना और आजकल का जमाना में यही फर्क है। हम लोग का जमाने में क्या है, हम लोग बिना बोले बोल देते थे बहुत कुछ। और हम लोग जो कवि आदमी है वो तो बोलते नहीं है, वो तो जस्ट कविता में बोलते हैं। तो कविता लिखते हो कि नहीं लिखते हो? उनके लिए हाँ, कभी कभी लिखे भी है काफी कुछ हम लोग। सच्ची बात है क्या? प्लीज बताना, बाद में ऑफ कैमरा बताना मेरे को। नहीं, एक्चुअली हम लोगों का बंगाली का, हम लोगों का भी इधर एक कम्युनिटी है जहाँ पे हम लोग काफी प्रोग्राम वगैरह करते हैं, शायद आप जानते होंगे। तो उसी में ये हम लोग काफी कविताएं उनके लिए भी लिखे हुए हैं। क्या बात है। हिंदी में जो होता है, जो हमारा फिजी सेवाश्रम वगैरह में होती है, तो मैं हिंदी में बंगाली में लिखता हूँ, वो तो हिंदी में उसको ट्रांसफर करते हैं। राइट। और मैं लास्ट जैसे कोई भी फैमिली है, आपका भी होगी मेरा भी होगी, जी सभी का गठबंधन का ही सरकार है। क्या बात है, सच्ची बात है। अगर दो पहिया हस्बैंड एंड वाइफ अगर राइट प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं हो तो वो चलती नहीं चीजें, चलती नहीं। करेक्ट। तो बता आनंदिता, आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब कहीं ना कहीं आपको इस तरह से ना, जो आप इतनी सारी सब चीजें करते हैं, हालांकि आप भी उनको बहुत सपोर्ट करते हो। यस, हम तो सपोर्ट करते हैं, बट उनका सपोर्ट हमसे ज्यादा है। क्या बात है यार, ये बहुत कम पति होंगे जो इस चीज को ना मतलब मानते होंगे। शायद हो सकता है ऑन कैमरा बोल रहे हो, क्यों यानी? हाँ, बाद में पूछूंगी मैं उसे। नहीं, बट पूछने में आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा पुराना जमाने के आदमी हैं। अरे किसने बोला पुराने जमाने के? आप लोग मींस मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो आप जो यंग एजेस है ना, जो बिलो 30 है, वो तो बोल देती है ओके फॉर यू, वी डोंट टेल दैट वन। सो बट योर कॉन्फिडेंस एंड योर एक्सप्रेशंस टेल्स दैट वन। हाउ स्वीट। लेकिन पता दादा, जो नहीं बोलने में जो बोलना है ना, वो उसकी खूबसूरती अलग है। वही मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आप शब्दों में नहीं बांध सकते, वो दिल से आप महसूस कर सकते हो, है ना? That's so cute। तो यस दोस्तों, काफ़ी सारी बातें करी हमने, बहुत मज़ा आया इनके साथ में, मतलब सब तरह की बातें करी हमने, और इनके हर जो इनके शौक़ है, जो इनकी ज़िंदगी जो रही है, सारी सब तरह की बातें करी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम ये देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कितने रंग होते हैं ना, और कितनी तरह की ज़िंदगियाँ हम लोग जीते हैं, और कितनी तरह की चीज़ें सीखते हैं हम लोग, चाहे किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुँच जाए। जैसे इन्होंने काफ़ी जगह में गए, ये मस्कट में गए, एयरफोर्स में ये रहे, अभी कॉर्पोरेट में ये रहे। उसमें भी बोलना चाहता हूँ मैं। जी प्लीज़। आई हैव वर्कड इन 10 cities in India। 10 cities in India, my goodness,
दोस्तों ये बहुत खास बात है, जो बंदा जितनी जगह पे घूम फिर सकता है ना, उसका दिमाग उतना ज्यादा खुल जाता है और वो उतनी ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करता है, जो दादा कर रहे हैं अभी। हाँ, तो आप मानते हुए घूमना फिरना बहुत हमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देता है। एब्सोल्युटली, बिकॉज़ देखिए आपको एजुकेशन में जो मिलती है, बट इफ यू गो टू द प्लेसेस यू गेट द एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, एक्चुअली हम लोग को बोलते थे व्हेन यू इंडिया में जो होता था, आपको लॉन्ग ट्रेन में ट्रैवल होता था। करेक्ट। तो मेरा टीचर बोलते थे आप किताब जितना भी पढ़ो, ट्रेन में जब आप ट्रैवल करोगे वो जो एक्सपीरियंस होगा वो किताब से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या बात है। तो दोस्तों बहुत प्यारा इन्होंने मैसेज भी हमें दे दिया है कि आप जिंदगी में प्रैक्टिकल करके देखो चीजों को, है ना, तब भी आपको ज्यादा मजा है। यस। Thank you for your valuable time. Thank you for giving your valuable time. I know that you have a family and still it's a weekend and still you have come here leaving your family. Thank you so much दादा। मैं एक चीज़ ज़रूर इसमें ऐड करना चाहूँगी दोस्तों, कहीं भी किसी भी जगह पे, जैसे फिजी के किसी जगह पे बात आती है, फिजी के लोगों के लिए कुछ करने की होती है, तो मैं दिलो जान से कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ कर पाऊँ, कुछ ना कुछ उनके लिए ना अपनी तरफ से मैं जो वैल्यू ऐड कर सकती करूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया दोस्तों, बहुत प्यार दिया। और मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले जो मेरे से जितना बन सके ना, मैं चाहती हूँ, हालांकि मैं उतना नहीं दे पाऊंगी जितना आप सबने मुझे दिया है, मगर मैं कोशिश करूंगी दोस्तों। तो यस, ये जो मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ, ठीक है आप इधर से जा सकते हैं जी, बट लेकिन आप फिजी का दिल में आप बसे हुए हैं। ओह माय गॉड, जिंदगी भर आप फिजी का दिल में रहेंगे। सो स्वीट। नहीं दादा, मैं दिल से मानती हूँ इस चीज़ को कि यहाँ के लोगों ने सचमुच मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत दिल में बसाया है दोस्तों। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया आपका करती हूँ, तहे दिल से दोस्तों। ये एक मेरी ज़िंदगी का मतलब एक बहुत ही मतलब दिल के बहुत क्लोज हो आप लोग, सीरियसली इतना समझ जाओ, मैं बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ आपको, बट फिर भी दोस्तों। तो यस दोस्तों, ये प्यारी सी इवेंट है, बहुत सारी मेहनत सबकी लगी है, सबने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। तो आप इस चीज़ के लिए ज़रूर आना और देखना दोस्तों क्या क्या चीज़ें हैं। देखो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तो आएंगे, बट उसके अलावा आप सब आके देखो, और देखो आप सब इस लम्हे के, इस ऐतिहासिक मोमेंट के ना, इस हिस्टोरिकल मोमेंट के ना दोस्तों आप लोग साक्षी बनने वाले हो। जरूर पहुंचना और जरूर इस इवेंट को आप सक्सेसफुल बनाना। और यस, दादा के साथ जो बातें करी उसमें तो मुझे बहुत मजा आया, और इन्होंने बहुत प्यारी बहुत सौम्य और प्यारे स्वभाव के हैं। मैं ही इतनी चीख पुकार कर रही हूँ मगर बेचारे स्लोली बातें कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो यस दोस्तों, आपको बोल देता हूँ, जो आपको जो ये स्पॉन्टेनियस है, जी मेंटेन इट, बिकॉज सभी का क्या होता है, ह्यूमन बीइंग का सभी का अलग अलग नेचर होता है। करेक्ट। तो मैं चाहूंगा तो आप बन नहीं सकते हो, आप exactly. मैं नहीं बन सकता हूँ। सो इसमें क्या होता है, सभी का जो अपना अपना नेचर है वो मेंटेन कीजिए, एंड दैट इज द स्पॉन्टेनियस। वेरी ट्रू। तो मतलब इनडायरेक्टली मेरी भी तारीफ कर दी कि बब्बा तुम जो हो बने रहो ऐसे ही, है ना। That's so cute। तो यस दोस्तों, बहुत ही प्यारी हमारी बातें थी जो हमने करी। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आने वाला है दोस्तों, और इसमें जो हमने डिस्कस किया है दोस्तों, बहुत काम की सारी चीज़ें हैं। आप जरूर इसको देखना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली आपको शेयर तो करना ही है। और उसके अलावा यस दोस्तों, आप भी अगर चाहते हो बेबाक बातचीत शो का हिस्सा बनना, तो यस जरूर आप मुझे DM कर सकते हो, क्योंकि मैं सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूँ, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो। तो यस दोस्तों, आप मुझे DM कर सकते हो या मुझे ईमेल कर सकते हो अपनी डिटेल्स, और हम लोग डेफिनेटली आपके साथ में मैं शूट करने वाली हूँ, आपकी स्टोरी दुनिया के सामने लेके आने वाली हूँ। ओके, तो भाई यही सब था आप सबके लिए। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। बहुत जल्द मिलूंगी दूसरे एपिसोड के साथ में। तब तक क्या करना है, तब तक आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है, एंजॉय करना है, एंड व्हाट, यस अपना बहुत सारा ध्यान तो रखना ही है। उसके अलावा क्या दोस्तों, बिंदास भी आपको रहना है, बिल्कुल डरने का नहीं, जो दिल करे करने का, बस सिंपल छोटी सी लाइफ है कि नहीं। तो इसीलिए इस चीज़ को खास ध्यान रखना। और यस फाइनली दोस्तों, आप सबके सपोर्ट के बिना पॉसिबल है। थैंक यू सो मच, आप सबका इतना प्यारा सपोर्ट है, इतना साथ है आप सबका। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। Thank you so much. Thank you so much. Okay, take care. Bye bye.